अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 हिंदी चैप्टर 3 गुरु नानक देव जी पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का पर्व मनाया गया। सन 1469 1469 की कार्तिक पूर्णिमा को ही सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कालूराम मेहता था तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता का स्वभाव कठोर था जबकि उनकी माता का स्वभाव बहुत ही सरल था। गुरु नानक बचपन से ही होनहार बालक रहे। वे कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत के विद्वान थे। बाल्यकाल से ही उनका भक्ति और वैराग्य की तरफ झुकाव था। उनके माता पिता इस बात से बहुत ही चिंतित रहते थे। उनके पिताजी ने उन्हें पशु चराने का काम सौंपा, जो वे बड़े चाव से करते थे क्योंकि उन्हें जंगल का एकांतवास ईश्वर भजन के लिए बहुत अच्छा लगता था। लोग उनको बचपन से ही कोई असाधारण बालक मानते थे। एक समय की घटना है, ग्रीष्म ऋतु थी। गुरु नानक देव जी जंगल में एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। लेटे लेटे उनको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उनके ऊपर धूप आ गई, लेकिन उनकी नींद नहीं खुली। उनका शरीर पसीने से तर हो गया। तभी एक सांप ने आकर अपने फन से उनके मुख पर छाया कर दी। गांव के मुखिया उधर से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि नानक देव जी पर पड़ी। उनके विस्मय का ठिकाना न रहा। उन्होंने नानक देव जी को उठाकर छाती से लगा लिया। मुखिया ने गांव में आकर इस बात की चर्चा की। ग्रामवासियों ने समझ लिया कि नानक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके माता पिता को उन्हें जंगल में भेजने से डर लगने लगा। थोड़े दिन बाद उन्हें खेत की रखवाली के लिए भेजा गया। वहां भी वे रखवाली करने की बजाय ईश्वर की उपासना में मग्न रहे। यह बात पड़ोसी किसान ने उनके पिता को बताई तो उनके पिता ने उन्हें इस काम से हटाकर कुछ रुपये देकर सौदा लाने के लिए लाहौर भेजा। साथ में एक नौकर भेज दिया। मार्ग में उनकी कुछ साधु महात्माओं से भेंट हो गई। जो रुपये सौदे के लिए दिए गए थे वे सभी उन्होंने साधु महात्माओं के भोजन में लगा दिए। नौकर ने यह बात जाकर अपने पिताजी को बता दी। पिताजी ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने साधु संगति नहीं छोड़ी। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह मूला राम पटवारी की बेटी सुलक्षणा देवी से हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी दास। इसके बाद उन्हें ग्रस्त तथा सांसारिक कार्यों से विरक्ति हो गई। विरक्ति यानी अलगाव हो गया, दिल नहीं लगता था इनका। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, प्यारे नानक, अपना वह कार्य कब करोगे जिसके लिए तुम संसार में आए हो? मोह ममता को छोड़कर भूले भटकों को सीधे मार्ग पर लाओ। ऐसा सुनकर वे उस आवाज को ईश्वर का आदेश मानकर अपने पथ पर चल पड़े और घर वापस नहीं आए। वे साधु वेश में अपने शिष्य मर्दाना के साथ गांव-गांव उपदेश देते हुए विभिन्न स्थानों की यात्रा करने लगे। गुरु नानक देव जी ने समस्त भारत में अपने विचारों की अमृत वर्षा कर दी, जिसमें लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। जिस स्थान पर उन्होंने कदम रखा वहां धर्मशालाएं बनवाई गईं। आज भी वाराणसी, इलाहाबाद, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में उनके द्वारा बनवाई गई धर्मशालाएं मौजूद है। ये धर्मशालाएं आज भी गुरु नानक देव जी का स्मरण कराती हैं। वे सहज मानव धर्म का प्रचार करते थे। इसके लिए वे अरब, अफगानिस्तान और फारस भी गए। वे मक्का भी गए। ये बात बिल्कुल गलत है। मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की परमिशन नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। वहां वे काबे की ओर पैर करके सो गए। जब किसी ने उनको उधर पैर करके सोने के लिए मना किया तो उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, आप लोग मेरे पांव उधर कर दो जिधर खुदा का घर हो। वे लोग ये सुनकर लज्जित हुए। ऐसी कोई भी हिस्ट्री जो है, किसी भी हिस्ट्री किताब में दुनिया की, ये नहीं है। ये सिर्फ एक मन घड़त बात है। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर को सर्वत्र माना, जाति बंधन तोड़ा, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और शांति पाने के लिए योग का अभ्यास बताया। वे गुरु भक्ति पर ज्यादा बल देते थे। उन्होंने सन 1539 में 70 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इसकी सूचना उन्होंने अपने शिष्यों को पहले से ही दे दी। आलिमुल गैब कोई भी नहीं, अपनी मौत का वक्त कोई नहीं जानता। आज भी लोग गुरु नानक देव जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं और उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के अल्लाह की तरफ से भेजे हुए आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर थे। उसके बाद दुनिया में कोई कयामत तक नबी आने वाला नहीं है। 1400 साल पहले जो आ चुके हैं। इसके बाद देखिए आप, शब्द अर्थ हैं। पर्व यानी त्योहार, वैराग्य यानी मोह का त्याग, ग्रीष्म यानी गर्मी, दृष्टि, नजर, उपासना, पूजा, मार्ग, रास्ता, आयु, उम्र, विरक्ति यानी लगाव न रहना किसी चीज से, लगाव हट जाना विरक्ति, आदेश, आज्ञा, प्रचार, फैलाव, लज्जित, शर्मिंदा, सर्वत्र, सब जगह। अभ्यास में देखिए, शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा, ऋतु, विस्मय, श्रद्धा, विभिन्न, लज्जित।
सोचो और बताओ में बताइए आप, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1469 यानी 1469 में पंजाब के तलवंडी नाम के गांव में हुआ था। गुरु नानक देव जी का विवाह किसके साथ हुआ? सुलक्षणा देवी के साथ। उनके बेटों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीदास था। धर्मशालाएं वाराणसी, इलाहाबाद, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि जगह पर मौजूद हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गुरु नानक देव जी ने बचपन की एक ऐसी घटना का वर्णन करो जिससे लोगों को उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास हुआ। इसका उत्तर है, एक दिन गुरु नानक देव वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। उन्हें नींद आ गई। उनका शरीर गर्मी के कारण पसीने छूटता था। तभी एक सांप ने आकर अपना फन उनके मुख पर छाया के लिए तान दिया। ये देखकर गांव के लोग समझ गए कि बालक असाधारण व्यक्ति नहीं। प्रश्न 2 है, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें क्यों डांटा? गुरु नानक देव के पिता ने उन्हें डांटा क्योंकि उन्होंने सौदा लाने के लिए रुपये महात्माओं को दे दिए थे। ये बात जाकर नौकर ने पिता को बता दी। सौदा लाने के जो पैसे दिए गए थे वो उन्होंने खर्चा कर दिए। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी को गृहस्थ जीवन और सांसारिक कार्यों से कब विरक्ति हो गई? गुरु नानक देव जी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, प्यारे नानक, अपना वह कार्य कब करोगे जिसके लिए तुम संसार में आए हो? ये सुनकर उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। गुरु नानक देव जी सहज मानव धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? गुरु नानक देव ने सहज धर्म का प्रचार घूम घूम कर किया। उसके लिए वे अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस भी गए। पाठ के आधार पर सही क्रम लगाओ, बॉक्स में क्रम संख्या लिखो। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये चैप्टर में आपके पाठ में किस सीक्वेंस में आए हैं उस सीक्वेंस में आपको लिखना है। जैसे ये पहला वाला जो है, यहाँ मैंने कुछ नंबरिंग की है, ये पहले आया है, फिर ये 5वें नंबर पर आया है, एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, फिर ये दूसरे नंबर पर आया है, वहां भक्ति में अपने तन की शुद्ध खो बैठे। ये आपको चैप्टर को पढ़ना है और पढ़ने के बाद खुद आपको ये काम करना है। ये नंबर यहाँ डली है, हो सकता है गलत भी हो, आप चेक करिए इसको अच्छे से। मूल आधारित प्रश्न में देखिए, गुरु नानक देव जी ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए? ये आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए। विशेषण हम पढ़ चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के विशेषता बताने वाले, किसी भी चीज की, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता, क्वालिटी बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, उनको लोग असाधारण व्यक्ति मानते थे। व्यक्ति संज्ञा है, उसका विशेषण है असाधारण। उनके पिता का स्वभाव कठोर था, यहाँ कठोर हो गया विशेषण। दोनों मित्र बुद्धिमान थे, ये बुद्धिमान हो गया। और लोग गुरु नानक के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे, यहाँ पर श्रद्धा हो गया। नेक्स्ट, लिंग बदलना है। माता का पिता, देव, देवी, विद्वान, विदुषी, साधु, साध्वी, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, नौकर, नौकरानी, शिष्य और शिष्य। नेक्स्ट, योग्यता विस्तार में देखिए, गुरु नानक देव जी के जीवन में संबंधित कोई दो रोचक के किस्से इंटरनेट से एकत्रित करके अपनी कक्षा में सुनाओ। ये कर सकते हैं आप। गुरु नानक देव जी की तरह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने वाले किसी अन्य संत के बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर चैप्टर आपका एंड होता है। इसको आप बुक में लिखना है और नोटबुक में लिखना है, और नोटबुक आपकी चेक करने के लिए ऑफिस भेजना है, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।